डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। और हम अभी तक 12 क्लासेस पढ़ा चुके हैं और ये जो 11 और 12 क्लासेस हैं, आपने देखा मैंने इन दोनों की ही क्लास पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया। ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, और अभी भी और टेस्ट होने ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें पहली बार में सीखने से ही एग्ज़ाम पेपर में आप कर लोगे ऐसी उम्मीद होती, कुछ चीज़ें एक दो बार अपने आप पढ़ लोगे तो कर लोगे ऐसी उम्मीद होती, लेकिन कुछ चीज़ें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतने ही चांसेस होते हैं कर पाओगे, जितनी कम प्रैक्टिस उतनी ही मुश्किल है। तो ये उन्हीं में से एक क्लास हमारी चल रही है वॉइस की, और इस वॉइस की क्लास में शुरू की 5 क्लासेस जो बी के बारे में पढ़ाई, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ योर करियर, वो आपके करियर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस, उनका ध्यान रखना ज़रा सही से। और ये क्लासेस भी उन्हीं से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें हम सीख रहे हैं ये काम। तो जो बातें आपको सिखा दी गई हैं उसके ऊपर जो टेस्ट आपका लिया गया है, उसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो देखें ज़रा आप। पहले ज़रा मैं एक बोर्ड पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब का बाकी भाग प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य और क्वेश्चन मार्क। तो कल के टेस्ट का जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो आप देखें इधर। और मैंने कल आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें लाइव चैट में देखा, आपके आंसर अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ बच्चों के 9-10 रह जा रहे हैं 11 में से, तो वो अच्छे नहीं हैं। मुझे पूरे मार्क्स चाहिए। आज ये 10 मार्क्स का हमारा एक टेस्ट है। इसमें क्या स्कोर रहा आपका, नीचे जो लाइव चैट है हमारा वहाँ मैसेज करें, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूर करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर पहले में देखते हैं क्या स्कोर रहा आपका। वाट डिस्टर्ब्स योर एल्डर ब्रदर। तो बच्चों वाट का वाट रहेगा, और जो हमारा डिस्टर्ब्स है उसमें डू डज है तो इज हमारा आएगा, और हम जानते हैं वहां से आएगा तुम्हारा बड़ा भाई, तो इज कर दो। तो वाट इज योर एल्डर ब्रदर। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका हाथ बहुत तेज चलेगा, लेकिन तरीका यही अपनाना। क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वहां से आ गया था, अब नोट नहीं है, दूसरा भाग इसका होता नहीं है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड। और आप फ्री हैं बिल्कुल, इसमें ये भी कर सकते हो आंसर सही है आपका नंबर जोड़ लें, और आप ये भी कर सकते हैं आंसर जोड़ लें। लेकिन ये वाट है तो ऐसा हो गया, अगर ये हु होता तो नियम चेंज करना पड़ता, उसका रूप चेंज करना पड़ता, उसे छोड़ दो आप। तो नंबर 1 हमारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो वाट डिस्टर्ब्स योर एल्डर ब्रदर का मीनिंग होता है तुम्हारे बड़े भाई को क्या चीज़ परेशान करती है, क्या चीज़ डिस्टर्ब करती है। वो आंसर है किस चीज़ के द्वारा तुम्हारा बड़ा भाई डिस्टर्ब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है वाट डज योर मदर हेट। अब योर मदर उधर जाएंगी, वहां से आने के लिए कुछ नहीं है, तो भैया यही क्वेश्चन वर्ड है, यही सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। तो वाट इज हेटेड, किस चीज को नफरत की जाती है, बाय योर मदर, तुम्हारी माँ के द्वारा। 1 नंबर यहां जोड़ो आप। मैं जब भी कभी कोई सा भी टॉपिक पढ़ाने के लिए खड़ा होता हूं, किसी भी बैच को शुरू करता हूं, तो मैं टेस्ट लेता हूं क्लास के अंदर ऑफलाइन में, लेकिन यहां टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम अपनी इस क्लास में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो बच्चे मेहनती हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपने करियर में, उनके लिए हम पूरा सिलेबस तैयार कर रहे हैं। एक ये पढ़ा दिया, प्रोनाउन की क्लास चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा उसे खरीदो, आप बाद में भी खरीद सकते हो, आराम से पढ़ लो इसे, वॉइस को। ये हमारी 13वीं क्लास है, 12 क्लासेज हो रहे हैं। हो सकता है कि मैं 20 क्लासेज में पूरा करा दूं, 2-3 क्लास में बढ़िया करके आपको 50-50 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सोल्व करवा दूं, तो वो मेरे ऊपर है। देखो, आप मुझे इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो कि सर आज 1 घंटा पढ़ाओ, आज 2 घंटे पढ़ाओ, आज आधे घंटे पढ़ाओ, आज छुट्टी कर दो, मत। मैं अपने काम अपने आप करूँगा। बस एक चीज़ मुझे चाहिए आपसे, वो है आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट है आपका तभी आप मुझसे जुड़े हुए हो। और उसे ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए और जो उम्मीद आपने मेरे अंदर देखी है उसे पूरा करने के लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो आप अपना काम सही से करते रहें और अपना स्कोर जरूर बताते रहें नीचे। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। पेपर में है तुम्हारी माँ किस चीज़ को, इसका मतलब किस चीज़ को बोल सकते हैं हम, या क्या कह दो, तुम्हारी माँ किस चीज़ को नफरत करती हैं। तो तुम्हारी माँ के द्वारा किस चीज़ को नफरत की जाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, हु ब्रोक दिस चेयर। आपने एक चीज़ देखी, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसका आगे तो हमने एक तीर का निशान बनाया था, लेकिन इसके नीचे 2, क्योंकि इसके 2 आंसर होते हैं। तो शुरू करते हैं, हु ब्रोक दिस चेयर। तो हु का हु उतार दो,
या एक काम कर लो होम लिख दो, मर्जी है आपकी, बस प्रीपोजिशन का ध्यान रखना। हो का ये नियम ध्यान रखना, पैसिव वॉइस बनाते समय हो का हो भी उतार सकते हैं प्रीपोजिशन बाद में, और होम भी कर सकते हैं प्रीपोजिशन यहाँ आएगी, ठीक है। बाकी आप सब जानते हैं ये फॉर्मूला। तो हो को कर दो होम, और ब्रो के है तो वाज निकाल लो क्योंकि उधर से आ रही है दिस चेयर, तो होम वाज दिस चेयर और ब्रोकन। और आप जानते हैं जब आपने होम ले लिया तो वहां मत लगाना, यहां आएगा, यहीं आना चाहिए था या। होम का मत करो और आप हो का हो उतार दो, वाज दिस चेयर ब्रोकन। अब बाई को शुरू में मत लाना, ये आंसर है हमारा। तो तीसरे का आंसर ये, अगर एक गलत हो गया हो तो आप इसमें 1/2 करेंगे, आधा नंबर लेंगे, ठीक है। हालांकि पेपर में नहीं होगा ऐसा आपके साथ, पेपर में तो पूरा कट जाएगा, लेकिन मैं दे रहा हूँ चलो आपको नंबर। तो दोनों सही हैं तो 1 नंबर। फिर आते हैं हु विल राइट। अच्छा हिंदी सुन लो, क्वेश्चन था ये कुर्सी किसने तोड़ी। किसने भी मीनिंग होता, कौन भी होता। तो ये कुर्सी किसने तोड़ी, तो आंसर बन जाएगा किसके द्वारा ये कुर्सी तोड़ी गई, और ये भी वही है, किसके द्वारा ये कुर्सी तोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा हमारा, हु विल राइट ए पोयम। तो हु का होम कर दो और विल का विल उतार देंगे, और ए पोयम सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा इसमें। तो होम विल ए पोयम बी रिटन, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ आपके सामने। और धोखे से भी बाई लास्ट में मत लगाना, शुरू में ही लगाना, ये हो सकता है या। आप इतना करेंगे हु विल ए पोयम बी रिटन और बाई और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया हमारा ये आंसर, ये भी आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा हिंदी सुन लो, एक कविता कौन लिखेगा। आंसर, एक कविता किसके द्वारा लिखी जाएगी, इसका भी यही है, एक कविता किसके द्वारा लिखी जाएगी। हु इज प्रिपेयरिंग फूड, तो हु का कर दो होम, इज का कर दो इज, और फूड ले आओ इधर की तरफ क्योंकि यहां आना जरूरी होता है। तो होम इज फूड और बीइंग प्रिपेयर्ड, होम इज फूड बीइंग प्रिपेयर्ड, और बाई लास्ट में गलती कर दी आपने, जो मैं भी कर रहा हूं गलती, ऐसा नहीं करेंगे हम। होम लिखा है तो शुरू में ही आएगा, और अगर आपको बाद में लिखने का शौक है तो करो हु इज फूड। बड़ा अजीब है ये, मुझे भी अजीब लगता है, गलत भी लगता है मुझे, लेकिन ये ग्रामर में एक्सेप्टेबल है, और जो एक्सेप्टेबल है भैया वो आपको लिखना पड़ेगा। तो हु इज फूड बीइंग प्रिपेयर्ड बाई, 1 नंबर इसमें। 5 क्वेश्चन 5 नंबर। आप अपने आंसर चेक करें, अगर ऐसे ही हैं तो स्कोर बताना, वरना आप अपना स्कोर कम बताना, कम हो तो झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, ठीक है। अब सुनो, 12वीं क्लास है हमारी पूरी हो चुकी है, ये 13वीं क्लास चल रही है हमारी, टेस्ट हो रहा है इसमें सॉल्यूशन। कल को टेस्ट होगा नहीं होगा वो मैं उस पर बताऊंगा आपको ग्रुप पे, क्योंकि कल नहीं होगा, कल दूसरे बैच का टेस्ट ले रहा हूं मैं, परसों होगा आपका टेस्ट, अभी नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 1 मिनट रुक जाइए बस। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारे सामने, हु किल्ड हिम। तो हु का करेंगे होम, और किल्ड में से निकालेंगे वाज वर, तो वाज निकालेंगे क्योंकि वो इधर आएगा। हु वाज ही, होम वाज ही किल्ड, और ये मत भूल जाना आपकी शुरू में क्या आएगा हमारा, बाय आएगा। या आप इसका आंसर बना सकते हो हु वाज, ये दूसरा वाला आंसर गलत लगता है सबको, लेकिन ये सही है, ये पेपर में पूछा गया और हम देखते हैं इसे अपने नजरिए से, तो सही है ग्रामर के हिसाब से। हु वाज ही किल्ड बाई, तो क्वेश्चन था उसे किसने मारा, आंसर हो गया उसे किसके द्वारा मारा गया, इसका आंसर भी वही है, उसे किसके द्वारा मारा गया। 1 नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, हु विल दे किल, होम विल दे किल। तो होम को तो भाई साहब बदलना ही है। देखो हु के पास विकल्प है 2, होम लगाओगे तो प्रीपोजिशन शुरू में, या हु रोक दो, लेकिन हु का जब होम होगा हमारा तो उसे तो हु में बदलेंगे, तो हु होना जरूरी है 7वें में। हु और विल का विल, और भैया बी का बी, और किल्ड का किल्ड, और लास्ट में क्या चला जाएगा, बाय देम। चूंकि इसमें हमें ये मिल जाता बाद में ऑब्जेक्ट, तो ये लास्ट में ही रुकनी है, और लास्ट में रुकेगी तो एक ही आंसर है, ये फ्री होती तो 2 आंसर देते हैं।
अब 8वें नंबर पर इसी की हिंदी सुन लो जो पेपर में है। होम विल दे किल, वो किसे मारेंगे? आंसर, कौन उनके द्वारा मारा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, होम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो? तो हु इज लाइक्ड बाय यू और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, होम डज रोहन टीच, तो होम का करेंगे हु और डज का होगा इज और डॉट बन जाएगा थर्ड फॉर्म। और आप जानते हैं रोहन को तो भैया बाई के साथ जाना ही है, एक ही आंसर है इसका भी। तो हम 7वें की हिंदी पढ़ें तो वो किसे मारेंगे, आंसर उनके द्वारा किसे मारा जाएगा। 8वां, होम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो, तो आंसर बन जाएगा तुम्हारे द्वारा कौन पसंद किया जाता है। होम डज रोहन टीच, रोहन किसे पढ़ाता है, तो रोहन किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, ये बन जाएगा। अब आते हैं हम 10 नंबर पे। ये जो 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले सभी क्वेश्चन से एक मामले में डिफरेंट है, और डिफरेंट है कि वो सब एक्टिव थे ऊपर वाले एक्टिव, लेकिन ये पैसिव है। तो हमें क्या फर्क पड़ता, जो काम हमने एक्टिव में पैसिव करा उसे पीछे को ले जाएंगे। जैसे कि बाई होम है तो आप जानते हैं होम को चेंज करेंगे होम है, बाई खत्म हो गया, बाई खत्म हो गया, ये एक्टिव बन रहा। और भैया विल है हमारा तो विल का तो विल होगा क्योंकि बी खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताओ जो पेपर में ही है ही, वो तो इधर जाएगा ना, तो हु विल और इनवाइटेड का बन जाएगा इनवाइट, क्योंकि इसमें से बी खत्म हो गया। हु विल इनवाइट और ही का बन जाएगा हिम, ये हो गया आंसर हमारा। इसकी भी बात करेंगे आज हम, तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। तो बाई होम का हु कर दिया, विल बी का विल, बी खत्म और बी खत्म तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जो ही था हमारा वो हिम बन जाएगा। यहाँ पे बाई मत लगाना, बाई खत्म कर देना इसमें, ये आंसर हमारा। नोट कर लेंगे भैया, कोई गलत हो गया हो तो परेशान ना हो, अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आज भी हम इसकी डिस्कस करेंगे और आज टाइप नंबर 6 भी आएगा। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन हो गया भैया हमारा। इसके बाद में अब हम जाते हैं टाइप नंबर 6 पे जाने का मेरा पूरा दिल है, पूरा मूड है कि आज मैं टाइप 6 पर जाऊं और जाऊंगा भी, लेकिन एकदम से नहीं, थोड़ा और इसके अंदर नॉलेज वाली बातें और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इसमें कोई कसर बाकी ना रहे। सुने अब जो मैं बोल रहा हूँ, इंटरोगेटिव के 2 टाइप है, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। टाइप नंबर 5 में फर्स्ट टाइप छोड़ दो, बहुत आसान है, बस उसका फॉर्मूला मत बिगाड़ना। हेल्पिंग वर्ब शुरू में तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, सब्जेक्ट मत ले जाना। ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की 2 कंडीशन है, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें मौजूद हैं, फॉर्मूला लगाओ, ये काम करो, आंसर उसका भी ले लोगे आप। लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का वो टाइप है जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड अपने अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रख ले, तो कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, बस ये समझ जाना कि आप इन दोनों में से कोई एक काम कर पाओगे, और ये आपकी मर्जी नहीं है कौन सा करोगे, ये सेंटेंस बताएगा हमें। जैसे देखो इधर मैं बोल रहा हूँ, सीधा कर देता हूँ उसे, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो समझ जाना क्वेश्चन वर्ड में होगा जो भी, लेकिन इसे तो यहाँ जाना बाई के साथ, इसे यहाँ बाई के साथ जाना पड़ेगा, इसे नहीं लेके गए वॉइस नहीं बन पाएगा। या दूसरी बात, क्वेश्चन वर्ड है हमारा शुरू में, ये वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इनमें से एक मान लो नहीं है सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब है, देखे ये बीच में मेन वर्ब है, और ये नहीं है हमारा सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, होता है ऐसा, तो आप समझ जाइए सब्जेक्ट उसका अंदर है, लेकिन इसे यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ ये इधर आ जाएगी। तो मेन वर्ब के पहले रखा हुआ बाद में चला जाता और मेन वर्ब के बाद में रखा हुआ पहले चला जाता, यानी कि जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट है वो बाई प्लस ऑब्जेक्ट बन जाता, और जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता। बी थर्ड फॉर्म लगाने का काम है आपका, ये होता। मैं बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद मेरी ये क्लास खत्म हो जाएगी जो कल की थी, लेकिन मैं आज वॉइस चेंज करवाऊंगा पीछे को, वो भी देखते हैं। अभी ये कल की बात है, नई बात शुरू नहीं हुई अभी। तो बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन है पहला, इसको देखो आप, हो प्रिपेयर्ड फूड, ये तय है हमारा कि ये यहां आएगा, फूड बनेगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो फूड यहां आएगा तो इसका क्या होगा, होम। लेकिन एक बात और भी तो है, आप इसे यहां लाओगे तो फॉर्मूला थोड़ी बिगाड़ दोगे आप, हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब है, तो
तो तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड का होम कर देंगे, डिड है तो वाज कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग, अब आएगा फूड हमारा यहाँ, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से जगह देखनी पड़ती है ना। होम वाज फूड और प्रिपेयर्ड, और आप जानते हैं शुरू में जाएगी क्या हमारी बाई। ये हमारी प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन हो गया, या इसका आंसर आप ये भी दे सकते हो, हु वाज फूड। इसमें जो मेन चीज है ना, जो आप गलती करोगे, बताऊं क्या करोगे आप इसमें, ये इसे आप यहां मत उतार देना, ये भैया क्रॉस करके यहां आएगा, ये इधर चली जाएगी मेन नंबर, ये पलट जाएंगे आपस में, ये जरूर होना चाहिए, काम खत्म हो गया ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो आप, होम डिड राजू लाइक, राजू किसे पसंद करता था, इसका एक ही आंसर है। तो हो डिड का वाज, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और ये सिंगुलर होता है, तो हु वाज लाइक्ड। बताओ राजू को यहां रखूं या लाइक्ड के उधर जाके बाय राजू होगा, ये तो होता है ना। एक क्वेश्चन का आंसर ये हो गया हमारा। तो ये बातें मैं सारी कल कर चुका हूं आपसे। अच्छा, वाट, विच और हाउ मेनी में इससे ज्यादा आसानी है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होते, बस उसमें प्रीपोजिशन लास्ट में लगा दो या शुरू में। शुरू में बेहतर मानते हैं, लेकिन लास्ट में या शुरू में कहीं भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना शुरू में बेहतर मानते हैं। तो ये हमारे खत्म हो गए। लेकिन इसके वो सेंटेंस जो 10वें नंबर पे था हमारा, कि बाय होम को क्या करा मैंने, यानी कि जब ये पैसिव वॉइस में है तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, देख लो इधर। अब देखता हूं बच्चों की मैंने जो आपको चीजें बताई थी, रटना नहीं है, वो काम आएंगी या नहीं आएंगी। एक सवाल है मेरा आपसे, देखो हमारे साथ क्या है पता, हमारे जो पढ़ाने के जो साधन हैं वो पुराने टाइप के हैं। बोर्ड हमारा पुराना है, मार्कर से लिख रहे हैं, ये पुराना है हमारा, हाथ से मिटान देते हैं या जो रुमाल है इससे मिटान देते हैं। पेपर पे लिख करके आपको अपने हाथ से, प्रिंट नहीं है हमारे पास, अपने हाथ से आप तक पहुंचाते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स जो दिल्ली, इलाहाबाद, बरेली, नूरपुर या और कहीं अच्छे बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं, तो उन्हें हमारी क्लास यूजलेस लग सकती है, लगेगी भी जब मटेरियल इस तरीके से बांट रहा है, क्योंकि उनकी आदत है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने की, उनकी आदत है पीडीएफ मिलनी चाहिए उन्हें प्रिंटेड, और वो सही है, मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा अभी फ़िलहाल। लेकिन अगर आप, मैं यहाँ पे अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप मटेरियल की तुलना करोगे, आप पढ़ाने के तरीकों की तुलना करोगे, आप और चीज़ों की तुलना करोगे, तो आपको खुशी होगी कि वो टीचर जो उन्हें पढ़ा रहे हैं उनके तरीके उनके हिसाब से बेहतर हो सकते हैं। आपको शायद पसंद ना आए क्योंकि आप इंटीरियर इलाके से हैं, मेरी लैंग्वेज आपको पसंद आती होगी क्योंकि आप उसी इलाके से बिलोंग करते हैं जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये एक चीज़ है आपके लिए कि मैं जो चीज़ें आपको बड़ी आसानी से सिखा देता हूँ ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरा जो कम्युनिकेशन जो है आपके साथ में, वो वही है जैसे आपके घर पे आपके माँ बाप का, भाई बहन का होता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग में बहुत ज़्यादा, अच्छा एक बात और मुझे करना चाहिए वैसे वो काम, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों पे ध्यान ना दे करके मटेरियल पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ बस आप सक्सेस हासिल कर लें। बाकी किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, वो आप अपने ऑफिस में जा करके अपने जो कलीग्स होंगे उनसे सीख सकते हो, बस आपको वहाँ पहुँचाने का मेरा काम है। लेकिन इस बीच में ये बात भी ध्यान रखना कि किसी के साथ भी बेईमानी, किसी के साथ धोखा और किसी के साथ जो है दिल दुखाने वाली बात नहीं करना, ये हमारा संदेश है आपके लिए। बाकी आप कुछ भी पहनो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, बातचीत सही से करना और पढ़ाई करते रहो बस आप। मैं अपनी अब इस क्लास में वॉइस को पलटवाना सिखाऊंगा आपको। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या मैंने हु को बाई होम में बदलेंगे ये बताया ना? हाँ मैंने ये बताया कि हु को होम में कर देना और प्रीपोजिशन जो भी हो, अभी तो बाय आ रही है ना, अभी टू भी आएगी, विद भी आएगी, इसलिए नहीं बता रहा मैं बाई, तो आप उसे शुरू में ले आएंगे जो भी होगी। और अगर हु को हु उतार रहे हो तो बाई लास्ट में लगा देना, ये तो तरीका हमारा। लेकिन मैंने कभी नहीं बताया हु को बाई होम में, ना बताऊंगा। बोर्ड पे देखो जरा आप, इसका आंसर दो, ये पलटने वाले हैं उल्टे, अभी तो करा था आपने, अब दोबारा देख लो। 3 सेंटेंस देखना सही से, बाय होम हैज ही बीन और पनिश्ड। आराम से विचार करो इसके बारे में, कैसे इसे सॉल्व करोगे,
कर सकते हो नहीं कर सकते हो अपने आप सोचो आप। इतने में दूसरा काम करता हूं। हु विल शी बी टॉट और बाई, एक क्वेश्चन ये रहा, और एक लास्ट में क्वेश्चन जो है हमारे पास में फिर वो ये है, हु विल बी इनवाइटेड बाय योर ब्रदर। भैया जो डरेगा ना वो अपने करियर को बर्बाद करेगा, और जो डरने के तुरंत बाद अपने दिमाग को अपने दिल को यह संकेत पहुंचाएगा कि मैं क्यों डरूं, अजीम सर है तो वो समझाएंगे। हाँ मैं कह रहा हूं यही करो आप, बिल्कुल मत डरो आप। तीनों सेंटेंस के वॉइस पहचानो, तीनों सेंटेंस में ये काम करना सीखो, सोच के कि यार ये क्या रहा होगा पहले वो कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। क्यों डर रहे हो आप? और डरने की ज़रूरत क्या है? क्या ये जो क्वेश्चन है तीनों ये खा देंगे क्या आपको, या ये आपको जो है आपको असफलता की ओर ले जाएंगे ना? इन पे ओवरकम करना है, इसे सोल्व करना है सिस्टेमेटिकली। सिस्टेमेटिकली हमारे बातें क्या थी, याद करो पुरानी बातें, हमने बताया होगा आपको। सबसे पहले वॉइस पहचानो, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करी खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई सा क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं सीखा जाता है, तभी तो मैं बहुत आराम से लेके चल रहा हूं आपको, टेस्ट भी ले रहा हूं आपके। परसों टेस्ट होगा, कल नहीं होगा। सुनो अब, सबसे पहला काम है हमारा कि वॉइस पहचानो। तो भैया मुझे मिल गया पैसिव, क्यों? क्योंकि बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बच्चों जब मुझे पैसिव मिल गया तो मेरे दिमाग में यह संकेत होना चाहिए कि इसे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में ये वापस आता और पैसिव में ये गायब हो जाता। तो बच्चों इसे जाना पड़ेगा और ये चेंज होके क्या बन जाएगा, हु। तो अभी हमने बस इतना पढ़ा, ये पता भी होगा आपको कि बाई होम है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट बनना है, और सब्जेक्ट हु है तो बाई को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्टिव बन रहा। क्या बन रहा है ये? एक्टिव। पैसिव में बाई आता, ठीक है, पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट आता, एक्टिव में नहीं आता। इसकी भी बात करूंगा प्रीपोजिशन में कभी। फिलहाल ये हु हो गया। अब आप जानते हैं हमारा काम हैज बीन को हैज करना है, तो हैज कर दो आप। ये काम कैसे भूल सकते हो आप, इसे कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो आप? चाहे यही करना पड़े या यही करना पड़े, लेकिन करना पड़ेगा अगर दिया है तो भैया इसको तो कर दिया हमने, ये इसका हो गया ये, इसे तो इधर जाना है, और बीन को ख़त्म होना। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ये है, लेकिन इसे यहाँ जाना है, तो सब्जेक्ट की जगह खाली है। बीन को ख़त्म होना, पनिश्ड थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि इसके लिए थर्ड फॉर्म आती है। तो हु हैज़ पनिश्ड बाई हिम, बाई तो हमने गायब करा, बल्कि सिर्फ हिम आएगा, आंसर खत्म हो गया। बात आती सर जब ये इधर जाता तो बाई आता। बच्चों वो पैसिव बनाते टाइम आता, ये एक्टिव बना रहा हो आप। एक्टिव में ये भी सुनो आप, नोट कर लो जरा सही से जो मैं बोल रहा हूँ, इसे नोट कर लो जो मैं बोल रहा हूँ। छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, तभी कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक्टिव वॉइस हो अगर तो पैसिव बनाने के लिए बी थर्ड फॉर्म लाते हैं और बाई भी लाते हैं, बाई भी लाते हैं। उल्टा कर दो अब, अगर पैसिव है ये और इसका एक्टिव बनाना है तो भाई बी थर्ड फॉर्म खत्म करते हैं, साथ में बाई भी खत्म करते हैं, लाते नहीं है। क्लियर? बस आ गया हो। तो हु हैज पनिश्ड हिम, अगर आपको डाउट है तो आप इसका पैसिव बना के देख लो, इसके पैसिव दोनों इनमें से एक आ जाएगा वही, तो छोड़ो इसे आप। हिंदी सुन लो, उसे किसके द्वारा सजा दी गई है, किसने उसे सजा दी है, खत्म हो गया। ये बताओ कैसा सेंटेंस है, ध्यान से देख लेना। पैसिव। बच्चों मैं यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहा, ना मैं आपके करियर से मजाक करना चाहता हूँ। बोर्ड पर नजर रखो, नजर मत बचाओ, ठीक है। अच्छी बात यह है, हमें इस ऑनलाइन क्लास में एक चीज़ बहुत पसंद आई, सच बता रहा हूँ बिल्कुल। एक चीज़ मुझे इसमें यह पसंद आई कि अगर हम ऑफलाइन क्लास शुरू करें और उसमें 200 स्टूडेंट्स हों, तो हमने भले ही टेस्ट लिया है इनका, लेकिन 6 महीने बाद इसमें जो एक्चुअल पढ़ाई करने वाले होते हैं वो होते हैं सिर्फ 50%, यानी कि 100 स्टूडेंट वास्तव में चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करें। ये ऑफलाइन क्लास की बात हो गई। लेकिन ऑनलाइन में मान लो अगर हमारे पास 80 बच्चे हैं, तो बच्चों इन 80 बच्चों में से 80%
इन 80 में से 80% यानी कि लगभग हमारे पास 60 बच्चे, यहाँ 100 हैं लेकिन 200 में से हैं, यहाँ 80 में से अपने करियर के लिए चिंतित होते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। 20 इसमें भी होते हैं लापरवाह, उन्हें ये नहीं पता वीडियो कब अपलोड कर दी, कब टेस्ट होगा, कुछ पता ही नहीं, उन्हें ये नहीं पता ग्रुप में भी ऐड होना है। चलो कोई बात नहीं, उन्हें छोड़ो, लेकिन इतने यानी कि जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना वॉइस की, तो मेरा मानना ये है, मैं मानता हूँ ऐसा कि मेरे सामने जो ये वीडियो आप देख रहे होंगे जिस टाइम भी, आप अपनी करियर को लेकर के चिंतित हो, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद उसे मोबाइल में लगातार ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ये दिखाता है कि आप वास्तव में समझदार हो, आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो, आप वास्तव में करियर में कुछ करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी ड्यूटी को मेरे डर से नहीं, मेरा कोई डर कहाँ है, मुझे क्या पता, आप अपनी ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन क्लास में बैठ के पढ़ना वो डर हो सकता। तो बच्चों ये जो आपकी ड्यूटी है इसे अच्छे से निभाओ, इंशाल्लाह देखना ऐसे ही आगे चल करके मैं एक कंप्रीहेंशन की क्लास जरूर शुरू करूंगा, मुफ्त में रहेगी, समझ लो, इतने कम पैसे होंगे, 100 रुपये या 125 रुपये या 150 रुपये, उसकी एनालिसिस कराएंगे, तब आपको और मजा आएगा। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, जॉब करते हैं जॉब करो, घर पे काम करते हैं घर पे करो, ठाकुर द्वारा नहीं आ सकते हो गरीबी की वजह से, कोई बात नहीं, घर पे रह करके अपने घर के काम करो, पढ़ाओ जो भी आपको काम है, और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, पढ़ाई मत छोड़ना बिल्कुल भी। कोई परेशानी है हमें बताओ, हम आपकी वैसे भी मदद कर देंगे, अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है, बशर्ते आप अपनी पढ़ाई के लिए ईमानदार हो, मेहनती हो, तब मजा आएगा हमें भी कुछ आपकी मदद करने में। ठीक है, देखें दा, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा पैसिव वॉइस है, कैसे पता चल गया? तो हमारा काम तो कुछ भी नहीं है, बाई खत्म करना, बी थर्ड फॉर्म खत्म करनी है तरीके से। लेकिन अब बच्चों हु को होम में, रुक जाओ, ये तो बात है, हाँ सर सही है, तो सही हुआ आप लोग, आपको कब गलत कह रहा हूं मैं? अभी तो करा था हमने हु का होम, रुक जाओ। अब हो और लास्ट में प्रीपोजिशन क्या है? बाई, और ये कंडीशन तो हमने अभी जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे थे तो दूसरे आंसर के रूप में पढ़ी थी कि जब हु है तो हु का हु उतार दो, लास्ट में बाई लगा दो, यानी कि ये हु ही रहेगा। यहाँ होम करना बेवकूफ़ी है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ये हमारा पैसिव वॉइस है, बाई को ख़त्म होना। तो एक्चुअल में पता क्या है, ये हु बाई जो है ना, ये बाई होम है, तो आप हु का हु उतारेंगे, चेंज मत कर देना, हु और विल का विल, और भैया शी को वहां जाना है तो बी को खत्म कर देंगे, टोटका कर देंगे टीच, हु विल टीच हर, और ये बाई खत्म हो गया, ये रहेगा, नोट कर लेना इसे एक्टिव वॉइस। उसे किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो देख लेंगे, उसे कौन पढ़ाएगा, ये बन जाएगा। फिर आगे आते हैं, हु विल बी इनवाइटेड बाई योर ब्रदर। कितना बेहतरीन सेंटेंस है, बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है, लेकिन है तो पैसिव में। दोनों को समझ लेना, दोनों को जरा सही से, है पैसिव में, हु विल बी इनवाइटेड बाई, लेकिन इस बार जो है बाई के बाद ऑब्जेक्ट है, यानी कि बाई के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये जो हु है ना हमारा, इसको चेंज होना पड़ेगा होम में। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, ये काम मुझे क्यों करना पड़ रहा? ये काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो सेंटेंस का हु है ना, ये पहले होम रहा होगा। मुझे कैसे पता चल गया? इससे पहचानो आप, इस चीज को नोट करो कहीं पे, इसमें जो कॉन्सेप्ट की गहराई में जाने से बेहतर है ये बात नोट कर लो जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। शुरू में हु हो, लास्ट में बाई हो सिर्फ, तो ये पैसिव वॉइस का एक्टिव बनेगा, तो हु का हु उतरेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये बाई जो है शुरू में आके बाई हुम बना देगा, तो ये हु का हु उतरेगा, ये हो गया ऊपर वाला। लेकिन दूसरा सुनो, शुरू में हु है, लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट है साथ में, तो भैया इसका होम होगा, होम ये चेंज होगा हमारा, नोट कर लो इसे। तो होम और विल का विल, बी खत्म, लेकिन योर ब्रदर यहां आएगा, इसमें नहीं आया था देखो, तो होम विल योर ब्रदर, होम विल योर ब्रदर इनवाइट, और क्वेश्चन मार्क, खत्म हो गया हमारा ये, बाई खत्म, योर ब्रदर यहां आ गया, बी खत्म, आंसर बन गया। जानदारी चीज ये है, जब बाई और हु हो शुरू में तो हु का हु उतरेगा, चेंज नहीं होगा एक्टिव वॉइस में, और जब ऐसे ही बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो तो भैया हु का क्या होना है हमारा, होम होना। नोट करो जल्दी से, इसे खत्म हो गया। अभी और देखो एग्जाम्पल,
मुझे बताना कौन सा चेंज होगा, कौन सा चेंज नहीं होगा। अब ये बात फंसेगी आपके सामने। मैं तो आपको हर वो क्वेश्चन कराना चाहता हूं जो आपके नंबर कटवा सकता, हर क्वेश्चन जो आपके नंबर कटवा सकता। दोबारा देखो जरा बोर्ड पे, हु कैन ओपन द डोर। पहले ये बताओ ये एक्टिव है या पैसिव है, बताओ कैसा है ये बच्चों। ये है हमारा एक्टिव वॉइस। तो सॉल्व करते हुए चलते हैं इसे। तो बच्चों जब हु है तो हमें पता हम इसका कर सकते हैं होम, या हम कर सकते हैं हु, क्योंकि ये एक्टिव है। ये जरूर ध्यान रखना। देखो हम कोई भी बात अगर लिखवाते हैं, कोई भी बात अगर हम चर्चा में लाते हैं तो उसकी वजह होती है। इसीलिए हमने बताया था आपको कि सबसे पहले वॉइस पहचानो। ये एक्टिव है तो बात अलग है, पैसिव होगा तो बात अलग होगी। तो ध्यान रखो, एक्टिव है तो कितने आंसर बनेंगे इसके, 2 बनेंगे। एक्टिव है तो हु वाले के कितने आंसर बनेंगे, 2। ये बनेगा और ये बनेगा। अब आगे को आप सब पता ही है आपको। तो होम कैन द डोर बी ओपन्ड, और वही बात है शुरू में लगा दो बाई। अब दूसरा है हु, तो वही बात है कैन द डोर बी ओपन्ड और बाई। ये हो गया आंसर। दोनों आंसर है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो एक्टिव के कितने पैसिव बन गए, 2। तो जब बच्चों हमारा हु वाला सेंटेंस एक्टिव में होगा तो कितने पैसिव बनेंगे, 2। 3 दिन से लगातार पढ़ा रहा हूं ये वाली क्लासेस, छोड़ ही नहीं सकता। मुझे एक एक नंबर चाहिए, 0.25 भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कटना आपका नंबर। वजह मुझे पता ना, 0.25 से आप 1000 बच्चों से पीछे जाओगे। आप भले ही कह देना कि यार 0.25 और होता तो जॉब लग जाती, जैसे आप बोल रहे हो ऐसे ही 1000 बच्चे और बोल रहे होंगे, वो भी 0.25 से निकले हुए होंगे। तो कोई कसर मत छोड़ो, बोर्ड पे देखो। तो जब एक्टिव वॉइस में है तो 2 आंसर। दोबारा देखो अब, इसका वॉइस पहचानो कैसा है, पैसिव। तो इसका क्या बनना है, एक्टिव। और वापसी करते हैं तो एक ही आंसर आता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो हु है हमारा, ये हु का हु उतरेगा या होम का हु का होम होगा। अब ये बताएगा लास्ट में क्या है। तो देखो जरा इधर, क्या लास्ट में ये अकेला है? अगर ये अकेला होता तो हु का हु उतरता, लेकिन इसके साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये इधर आएगा, और जब इसके इधर आने के चांस हैं, या सीधी सी बात बाई प्लस ऑब्जेक्ट है, तो भैया इसका होना है होम। ते है बिल्कुल। जब वो बाई प्लस ऑब्जेक्ट इधर आ सकता हो, बाई प्लस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, पैसिव वॉइस में है ये एक्टिव में था, इसके 2 आंसर, ये पैसिव में, तो इसका एक ही आंसर है। और ध्यान दे होम में बदलेगा, होम विल शी, वो यहां आएगा ना, और टीच और क्वेश्चन मार्क, खत्म हो गया आंसर। एक ही आंसर है। एक और देखो आप, तीनों को ध्यान से देख लेना। हु विल ही बी इनवाइटेड और बाई, ये भी हमारा पैसिव में, वो तो खत्म हो गया, पुराना है। ये दोनों नए चल रहे हैं, इनको ध्यान से देखो। तो हु विल ही बी इनवाइटेड बाई, हु है, और लास्ट में क्या है, बाई। अकेला है ना, हु का हु उतरेगा, चेंज नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। वो चेंज होगा क्योंकि उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हु आएगा। और विल का विल, हु विल और इनवाइट, और ये बन जाएगा हमारा हिम और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा खत्म, बी खत्म, ये इधर चला जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, जब हमारे आंसर में यहाँ हु के लिए है ये, वैसे तो मैं कहूँगा इसे आप ऐसे सीखो जैसे मैं सिखा रहा हूँ, इससे बढ़िया तरीका नहीं है, वरना कंफ्यूजन होगा आपको। तो सुनो, जब हु हमारा एक्टिव में तो 2 आंसर, और जब हु हमारा पैसिव में है तो एक एक आंसर। तरीका ये, बाई प्लस ऑब्जेक्ट है तो होम कर देना, और बाई है अकेला तो हु का हु उतरेगा। पुरानी बातें हैं सारी, बस नए तरीके चल रहे हैं उसके। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखना आप, होम विल शी टीच क्वेश्चन मार्क। तो इसका तो हु होना ही है पक्का, इसका तो हु होना। तो बच्चों जो हु है ना, हु वो कभी कभी रुक सकता है हु में, वो आपको बता दिया मैंने, बस यही कंडीशन है। शुरू में हु, लास्ट में सिर्फ बाई, ये चेंज नहीं होगा, ये यही उतरेगा, बस ये कंडीशन है, बाकी सब बदलेंगे। तो होम विल शी टीच, ये तो एक्टिव वॉइस है, तो होम का हो, ये तो बदलता है, होम तो बदलेगा पक्का। हो और विल का विल, ये इधर जाएगी तो बी टॉट बाई हर, ये हो गया आंसर पैसिव वॉइस।
फिर नीचे आते हैं हम बाई होम, ये भी अब बदलेगा, ये तो पता ही है आपको। बाई होम विल शी बी किल्ड, उसे किसके द्वारा मारा जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस में है, वो एक्टिव में था तो भी बदल गया, ये पैसिव में तो भी बदलेगा, ये तो बदलना ही है। हु का तो होम का तो हु होना ही है, और हु विल ये इधर आएगा किल, और हर और क्वेश्चन मार्क, खत्म हो गया ये। मैं अपने बेहतर से बेहतर प्रयासों से, अपने अनुभव से, अपनी रखी हुई दिमाग में सारी नॉलेज से, और अभी तक पूछे गए सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके ये क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इस बात की टेंशन छोड़ दूं कि पेपर में क्या आएगा, तो क्लासेस इतनी आसान हो जाएंगी कि आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन क्या करोगे आप उन क्लासेस का क्या फ़ायदा जो पेपर में काम ना आ पाएँ। तो मेरे दिमाग में बच्चों पता क्या क्या बातें चलती हैं। सबसे पहली बात कि यार जब पेपर में क्वेश्चन आए, पहली बात तो बच्चा ज़रूर सोल्व कर ले, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हर बात को, 3-3 बार 4-4 बार एग्जाम्पल देता हूँ। दूसरी बात कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यार वो पेपर में आना भी तो चाहिए। तीसरी बात, जो पेपर में आ चुका है उसकी भी चर्चा करता हूँ मैं बोर्ड पे। और चौथी बात लास्ट में कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ध्यान से सुने फिर एक बात और, फिर मैं बंद कर रहा हूँ इसे। इतनी क्लास पढ़ाऊंगा आज, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल सा है भाई, इतना ही मूड है मेरा, ये समझ लो आप। कल पढ़ाऊंगा ज़्यादा, कल टेस्ट नहीं है, परसों टेस्ट है आपका। सुने अब, कल को जो क्लास शुरू होगी हमारी वो इनसे रिलेटेड नहीं होगी, डायरेक्ट बोर्ड पे 3-4 क्वेश्चन लिखूंगा, डायरेक्ट टाइप नंबर 6 होना है बस। कल को देखेंगे आप। सुनो इधर बच्चों, जब हमारे सामने इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का, वो भी हु और होम वाला कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से सुनो पहले। सिंपल बच्चों, होम है अगर तो ये तो चेंज होके हु में जाएगा। होम है अगर तो ये चेंज होके हु में जाएगा, और ये काम आपसे भली भांति आता है, बी हटाना लगाना ये सब कर लोगे आप। बस ये चेंज करने की बात बता रहा हूं मैं। दूसरी बात, अगर हु है तो सुनो, अगर हु एक्टिव वॉइस में है तो दो आंसर, या तो बाई होम, वही जो शुरू में रहता बाई, या लास्ट में बाई और शुरू में हु। क्लियर? अब एक्टिव में था तो दो आंसर। अब पैसिव में है तो सुनो, पैसिव में है तो आंसर तो एक आएगा, लेकिन हु को चेंज करने के नियम सुन लो आप। अगर शुरू में हु है और बाद में सिर्फ बाई है, मतलब प्रीपोजिशन है सिर्फ, ये ऐसे ही उतरेगा, चेंज नहीं होगा हु हमारा। और लास्ट में फिर ये है, हु शुरू में दिया हुआ है लेकिन बाद में बाई प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो बच्चों ये होम में जाएगा। यहीं रोक देते हैं इस क्लास को, बाकी बात आपसे कल करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद टाइप नंबर 6।